जय हिंद बच्चों। आइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ चलते हैं। पहले हमने फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जाना था। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, कंटिन्यूस टेंस हम उस टेंस को कहते हैं जिस टेंस में कोई क्रिया लगातार चल रही हो, कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा हो, क्रिया पूरी ना हो रही हो। जैसे मैं वहां जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा होऊंगा, या तुम जा रहे होगे। इस तरह से लगातार कोई क्रिया कंप्लीट ना हो रही हो, पूरी ना हो रही हो, तो उस टेंस को हम कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहचान देखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, रही होंगी या रहा होऊंगा, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि ये एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दो लगती हैं, शैल बी और विल बी। शैल बी के बारे में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बल्कि पूरे ही फ्यूचर टेंस में, मॉडर्न इंग्लिश में विल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। विल, विल बी, विल हैव बीन। पूरे फ्यूचर टेंस में शैल की जगह पे विल को यूज करना है और वो सही है। शैल का प्रयोग आज भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, इसके बारे में बात होती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से अगर हम इंग्लिश स्पोकन में और इंग्लिश हमारी जो जनरलाइज इंग्लिश है उसमें अगर हम विल को ही यूज करेंगे तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब तो हमने बात कर ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले लिखेंगे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए समान नियम है जो हर टेंस में ऐसे चलते हैं। आइए देखते हैं पहले पहला वाक्य। देखिए, बच्चा रो रहा होगा। रहा होगा अंत में आ गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, क्रिया लगातार चल रही है। बच्चा है तो रो ही रहा होगा, खत्म नहीं हुआ है कि रो चुका है या रोएगा, लेकिन वो क्या है, रो रहा होगा, कंटिन्यू। अब ऐसे में ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है यानी नहीं भी नहीं है, ना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ना मतलब क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, तो सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले बच्चा, द बेबी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, फर्स्ट फॉर्म क्राई प्लस आईएनजी। द बेबी विल बी क्राइंग, ये हो गया हमारा विल बी हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म क्राई के साथ, क्राई मतलब रोना, आईएनजी। आगे देखिए, बच्चा नहीं रो रहा होगा। ऐसे में हमने क्या किया, रहा होगा से पहचान लिया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जुड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी में हम विल नॉट बी ऐसे लिखेंगे, बच्चा नहीं रो रहा होगा। द बेबी विल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म क्राई मतलब रोना और आईएनजी। बच्चा नहीं रो रहा होगा, द बेबी विल नॉट बी क्राई। आगे देखिए, क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा। हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में बदल लिया, यानी एक क्वेश्चन मार्क वाला भी है, प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है। हमने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो यानी प्रश्न पूछ लिया गया, वो क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो ये देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे विल भी यूज करनी है हमने। क्या क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा, विल द बेबी, अब आएगा हमारा नॉट और बी। विल द बेबी नॉट बी, फर्स्ट फ्रॉम क्राई प्लस आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। विल द बेबी नॉट बी क्राई। आगे देखिए, मैं पढ़ रहा होऊंगा। रहा होऊंगा या रहा होऊंगा दोनों एक ही हैं। हमने पहचान लिया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी ना तो नकारात्मक वाक्य है ना ही प्रश्नवाचक वाक्य है। ये एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है, जिसमें ना तो नहीं हो ना ही वो क्वेश्चन हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होता है। तो देखिए, इसमें हम हमारी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना यानी रीड। तो हम इसमें आई विल को यूज करना हमने, आई विल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा, सिंपल बन गया ये। हम नहीं पढ़ रहे होंगे, अब इसमें नहीं को जोड़ दिया हमने, नेगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। हम नहीं पढ़ रहे होंगे, वी विल नॉट बी,
फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी, हम नहीं पढ़ रहे होंगे। फ्यूचर टेंस में पूरे में जैसे मैंने बताया था विल का यूज होगा, तो यहाँ हम शैल नहीं बल्कि विल को यूज करेंगे और सही है। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ लिया। नेगेटिव सेंटेंस भी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे हम, रहा हूँगा आगे हमने पहचान लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। पढ़ना यानी रीड हमारी वर्ब है, क्रिया है, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे हम, विल आई नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म रीड आईएनजी, क्वेश्चन मार्क, विल आई नॉट बी रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। दो सेंटेंस और है, देखिए जैसा हमने हर टेंस में इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर किसी सेंटेंस का किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आए किसी भी टेंस में, तो हम उसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। लेकिन अगर उसी सेंटेंस का उसी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट किसी सेंटेंस में आएगा, तो हम उसमें क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे हिंदी में हम कहते हैं कब, कहाँ, क्या, कौन, वैसे इंग्लिश में हु, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो पहले देखिए, क्या तुम पढ़ रहे होगे, हाँ या ना, जवाब यही आएगा। क्या तुम पढ़ रहे होगे, नहीं, या क्या तुम पढ़ रहे होगे, हाँ। तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे, विल यू बी, फर्स्ट फॉर्म रीड आईएनजी, क्वेश्चन मार्क, विल यू बी रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। इसके बाद मैंने पूछा तुम क्या पढ़ रहे होगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होगे। ऐसे ही हमारा कोई ना कोई आंसर आएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्या, क्या यानी व्हाट, व्हाट, अब हेल्पिंग वर्ब विल यू बी, रीड है हमारी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, व्हाट विल यू बी रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे होगे। तो इस तरह से अगर हम एक एक टेंस को लेके रूल्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए छोटी सी एक टेबल बना के हम जब 10-10, 15-15, 20-20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे डेली रेगुलरली, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मतलब है भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारी पकड़ का बनते जाना। पकड़ का बनते जाना मतलब क्या है कि आगे के लिए इंग्लिश में हमारा खुद को तैयार कर लेना। तो आपको भी आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर बिलीव करना है, आपका सेल्फ स्टडी ही ध्यान रखिए आपकी सक्सेस टू की यानी सफलता की कुंजी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज की हमारे इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तब तक के लिए जय हिंद।